और मैं नसीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। आज बात करेंगे बढ़ती बेरोजगारी साथ में बढ़ती महंगाई को लेकर। इस समय कोरोना काल है, जिससे हर किसी को मालूम है, सब लॉकडाउन लगा है, सभी चीज़ें बंद पड़ी हुई है। ऐसे में जो रिकॉर्ड बताते हैं, लगभग करोड़ों लोगों की बेरोजगार बैठे हुए हैं। जो नौकरी थी, लगभग 50 लाख से ज़्यादा ऊपर युवाओं की नौकरी या रोजगार इस कोरोना काल में भटक गया है या चला गया है। सरकार क्या कर रही है, इसको लेकर हमारे भाजपा प्रवक्ता जो बैठे हैं वो बताएंगे, और साथ ही एक व्यापारी है उत्तराखंड से, वो भी बताएंगे कि इस लॉकडाउन में कितना घातक रहा, कितना नुकसान हो। साथ में आरोप लगाने वाले हमेशा आरोप लगा देते रहे, जैसे विपक्ष समाजवादी पार्टी इस समय मजबूत विपक्ष दिख रहा है, उससे है मिलन यादव चिल्ली उत्तराखंड से, मुंतरिज अली जी हैं और करुणा पांडे जी हैं भाजपा से। सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत स्वागत। आवाज तो पहला सवाल जो आपसे रहता है, भाजपा प्रवक्ता जी बैठे हैं, इस समय कोरोना काल में लगभग बेरोजगारी चरम सीमा पर है, साथ में महंगाई बढ़ रही है। आज आप अगर घर में सरसों तेल यूज करते होंगे, पहले हम जाने का यूज करते हैं, सब्जी वब्जी बनती है घर पर आपके? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे यूज करते होंगे। लगभग कितने रुपए किलो लीटर आ रहा है किलो तेल? लगभग 200 पहुंच गया है, 180 200। अभी पहले हमने खुद लिया था, लगभग 200 रुपए कड़वा तेल हो चुका है, जिसको सरसों तेल बताते हैं, सरसों तेल बोलते हैं। तो बढ़ती बेरोजगारी साथ में महंगाई पर सरकार आखिर क्या कर रही है? हेलो हेलो जी, नमस्कार नसीम जी। नमस्कार। मैं जैसे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं, सब लोग सुन पा रहे हैं जी, बोलिए। जी जी जी। मैं जैसा कि बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने, एक तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस समय बहुत ही वैश्विक महामारी चल रही है और इससे प्रत्येक व्यक्ति प्रताड़ित है और प्रत्येक व्यक्ति को इससे होकर गुजरना पड़ रहा है। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि हमारा देश शीघ्र स्वस्थ और दुरुस्त हो जाए, जिससे। और रही बात अब जैसे हमारी सरकार की, तो हेलो जी, हाँ आ रही है ना। जैसा कि मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, किसी भी चीज को या किसी भी वृक्ष को लगाने के लिए तो हमें पहले बीज बोने की आवश्यकता होती है। हेलो जी, तो ये स्पष्ट है। तो और ये हम कह सकते हैं कि हम अभी सत्ता में आए महज 70 साल से, जो 70 वर्ष हो गए हैं, इसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने जो बीज बोया तो उसे हमें किसी न किसी तरीके से परिणाम स्वरूप तो महंगाई के रूप में देखने को मिल रहा है। जबकि फिर भी हम अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता चला रही है और हमारी सरकार ने कई ऐसे प्रावधान किए, कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जिससे युवाओं को स्वरोजगार मिल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है जी। कितनों को मिल गया? आपने 70 साल के जो करा है वो भुगत रहे हैं। 70 साल पहले 6 साल बताइए। हेलो, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ सर नसीम जी। 70 साल की आपने बात जी जी। हाँ, 70 साल की आपने बात की है। 70 साल पहले बात करें तो सरसों तेल 70 साल पहले 1 रुपए लीटर मिलता था, आज 200 है। बिल्कुल। 6 साल के लिए पेट्रोल 50 रुपए था, आपने 6 साल में क्या कर दिया उसका? देखिए सर, बिल्कुल ये आपकी बात जायज है, लेकिन सिस्टम के अनुसार जो आज की महंगाई है और रोजगार है, कम से कम हमारी सरकार ने, आपको मैं इसमें करने की बात करते थे, आप किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे। जी जी। कितनी आय दी आपने? देखिए, कोरोना का 2400 रुपए की बिक रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। सिलेंडर में कितना दिया आप लोगों ने कि उसमें वो मिलेगा, ये मिलेगा, और कितने 14 किसानों को 900 रुपए का सिलेंडर भरवाया। आज उसके वो भी आप जो देते थे वो भी खत्म कर दिया। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश शासन में भाजपा ने महज 3 साल में, समझ रहे हैं, 3,556,000 नौकरियां दी हैं युवाओं को। 3,556,000 नौकरियां दी हैं, जिसमें अभी 85,629 नौकरियां अभी प्रक्रियाधीन है। और शीघ्र ही सरकार ने विश्वास दिलाया है कि शीघ्र ही उन पदों को भरने के लिए सरकार प्रयासरत है। अब ये, और कोरोना काल में गरीब लोगों के लिए सरकार निःशुल्क कोटे में चने दे रही है, राशन में गेहूं फ्री दे रही है, बराबर ये मुहैया कराया जा रहा है।
सरकार प्रतिबद्ध है और गरीब और किसान भाइयों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। किसानों की बात करें, जी जी बोलिए। किसान देखिए 6 महीने से किसान आंदोलन पर है, उन्हें आप खालिस्तानी बोलते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा बेरोजगार है। ऐसा नहीं है, जो वाकई में किसान है, आप किसान लोग की झूठ फैला रहे हैं। महोदय, जी एक जी, रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल तक दक्षिण भारत के पांडुचेरी में सबसे अधिक 75.8% बेरोजगारी थी। उसके बाद पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में 49.8% थी। झारखंड में 47% थी। यूपी की सुनिए, यूपी में अभी भी 43% लोग बेरोजगार हैं और उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है इस लॉकडाउन में। इनमें फेरी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, निर्माण उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी और कई लोग जो रिक्शा ठेला से चलाकर गुजारा करते थे, आज वो बेरोजगार बैठे हैं। सरकार क्या कर रही है? देखिए सर, मैं ये आपको बताना चाहूंगा और शायद आपको भी ज्ञात होगा कि योगी सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से गरीब और वंचित युवाओं को मतलब निःशुल्क प्रशिक्षण कराकर स्वरोजगार बनाया है और बना रही है। निरंतर प्रयास महज 3 साल में, समझ रहे हैं सर। और बताइए, हमारे नेता अखिलेश यादव के आज भी कई जगह एक मिनट समाजवादी सरकार में एक मिनट अरे 1 मिनट रुकिए। हेलो, 1 मिनट रुकिए। आज हमारे साथ जो व्यापारी मंत्री उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे इस कोरोना काल में व्यापार में क्या घातक प्रभाव किया है। आप लोग मंत्री जी, हेलो, आवाज आ रही है? सर नमस्कार। हाँ, ये और सभी कोरोना साथियों काल का में, नमस्कार। जी जी सर मेरा जो सवाल है वो जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, भाजपा के मित्र से, क्योंकि फिलहाल केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आज व्यापारी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दुकानें खोलने को प्रशासन नहीं दे इजाजत नहीं दे रहा है और जिन लोगों ने रेंट पे दुकान ली हुई है रोजगार मिलता है, उनका किराया लगातार ऐसे ही जा रहा है जैसे जाता था और ईएमआई भी भरनी है, घर का खर्च भी चलाना है। दुकानें बंद करेगा तो पिछले 1.5 साल से व्यापारी ही बैठा हुआ है। सिर्फ किराना की स्टोर की दुकानें खोलने की इजाजत मिली हुई है। क्या बाकी जो दुकानदार थे उनका गुजारा कैसे होगा, उनके बच्चों की फीस कैसे जाएगी? क्या सरकार ने इस पे क्या नीति बनाई है? हमारी सरकार अभी ये नया प्रावधान लेके आई है कोरोना काल में। जो रेहड़ी वाले हैं और जो कई ऐसे मतलब गरीब तबके के लोग हैं जो मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जिन्हें वाकई में इस कोरोना काल में काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो इनके लिए भत्ता लेके आई है और बहुत ही जल्दी हमारी सरकार उनको सुलभ करा रही है। और इसके साथ साथ देखिए, रही बात जैसे कोरोना काल की, ये वाकई में वैश्विक महामारी है और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समाज और प्रत्येक पार्टी के सदस्य इससे किसी न किसी रूप से प्रताड़ित है, ये मानना पड़ेगा आपको। और हम जी जी काम कर रही यहाँ है। पे कहीं धरातल पे आपकी सरकार का काम नहीं दे रहा। जो स्वयं संस्था है जो मदद करती हुई नजर आ रही है, सरकार कहीं भी जमीन पे मदद करती हुई गरीबों की, वंचित की, रेहड़ी वालों की, रिक्शा वालों की, मुझे तो कहीं यहाँ हरिद्वार में दिख नहीं रहा है। और हरिद्वार के व्यापारी भाई साहब सड़क पे कटोरा लेके निकल गए, आज वो हाल है। क्या उनके बारे में सोचा? मिडिल क्लास के बारे में क्या योजना बनाई है सरकार ने? क्या योजना बनाई है सरकार ने मिडिल क्लास के बारे में? मर रहा है मिडिल क्लास, पिस रहा है, ईएमआई उससे भरनी है मिडिल क्लास को। बात करेंगे ये महोदय देना है मिडिल क्लास को, बच्चों की फीस देनी है, बच्चों की फीस पे भी रोक नहीं लगा सकती ना सरकार? देखिए सर, फीस स्कूल नहीं, बच्चों का जो वाहन कर था, फीस जमा कराओ, ईएमआई बैंक वालों के फोन आ रहे हैं, कहाँ से देगा व्यापारी पैसा लाके? बच्चों का जो वाहन करता सरकार ने तुरंत आदेशित कर दिया है सभी विद्यालयों को, और किसी भी अभिभावक से कोई भी विद्यालय जबरदस्ती इकट्ठी शुल्क जमा नहीं करा सकता है। इसका भी प्रावधान माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने हम सबके सामने रखा है और इससे बच्चों को और अभिभावकों को काफी सुलभता से
करुणा जी, एक मिनट मान लीजिए जी जी कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आप लोग कह देते हैं ये आदेश आ गया, ये आदेश आ गया, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिलता है। सरकार बनी है, जमीनी स्तर पर ये कुछ जगह में नहीं मिलता है। यही तो रहे हैं। आपको जनपद जालौन की उरई की घटना याद हो? जी जी, मैं एक नजर में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि वाकई में जी, महज बताइए, 3 साल बताइए। में जो पुरानी सरकारें थी 5 साल में उन्होंने नहीं कर पाया है, जो हमारी सरकार ने 3 साल में करके दिखाया है सर। मैं आपको ये रिकॉर्ड है, ये आंकड़े, हेलो, ये आंकड़े बताते हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो पुलिस कर्मियों की भर्ती थी हमारे बीएसपी शासन 10 में, रुपए तक के वेतन भी क्या? बीएसपी शासन में महज 35,000 संपूर्ण, मतलब संपूर्ण कार्यकाल में महज जो 35,000 आवश्यक वस्तुएं होती है ना, वो भी डबल जी। रेट पे खरीदनी पड़ रही है। उन पे नियुक्ति की गई है ना सर। और क्या सपा कर रही है सरकार शासन आपकी? में कहीं भी महज दिखाई नहीं दे रही। 40,000, जबकि भाजपा में 75,000 पुलिसकर्मी अभी नियुक्त हो चुके हैं सर, है ना सर। और 51,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती 22 तक आनी है। कहाँ का आंकड़ा दिखा रहे हो आप? कहाँ का है ये? ठीक है सर। कहाँ रोजगार है? दिखाओ मुझे पिछले 2 साल से कहाँ रोजगार दिया जा रहा। और जो प्राइवेट कारखाने थे वो भी बंद कर दिए। कहाँ से रोजगार? बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। युवा बेकार है, त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है, दुकानदार है। व्यापारी दुकानदार है एक ऐसा माध्य है, जब भी देश में आपदा आती है तो सबसे पहले लोगों की सहायता कौन करता है? दुकानदार करता है, व्यापारी करता है। अब मैं बोलूं सर, बड़ी बड़ी कंपनियों का व्यापार चल रहा है। मैं सर बताना चाहता हूँ, हमारी जैसी दुकानें बंद है, ताले लगे बैठे हैं हमारी दुकानों पे। सुनिए तो पिछले सर, 1 साल से हमें सुनिए बैंक तो के लिए प्रेशर आ रहा है, फोन करते हैं, ईएमआई भी जमा करनी, बच्चों की फीस भी जमा करनी, दुकान का किराया भी देना, कहाँ से देंगे व्यापारी? सरकार ने कोई नीति बनाई है इस पे? है लोगों का कहना। सर सुनिए, हमारी सुनिए सर, 1 मिनट निवेदन है, थोड़ा सुनिए तो सर। आप सुनने के लिए स्पष्ट नहीं है सर, सुनिए तो। हमारी सुनो सर, ये संकट की घड़ी है और वाकई मैं ये मान रहा हूं कि हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन ऐसा सर नहीं हो सकता है। अगर हर प्रकार से सारे मॉल, सारे सिनेमा घर, है ना सर, रेलवे स्टेशन, सारी दुकानें खोल दी जाएंगी सर, तो बहुत भयंकर सर महामारी हो जाएगी सर, ये भी आप समझिए। और हमारी सरकार ये कह रही है कि आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए सर। इस समय सुरक्षित रहना ही हमारी सर पूर्ण जिम्मेदारी है। और जबकि सरकार गरीबों को, मिडिल वर्ग के लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है सर। सरकार के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रशासन, जो आप फोन करके तो देखिए सर, जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं कोरोना काल के, अगर आपको वाकई दिक्कत है, व्यक्तियों को अगर भोजन नहीं पहुंच रहा है, 2 घंटे में भोजन उपलब्ध हो जाएगा सर। जो सामग्रियां नहीं पहुंच रही हैं, हम ये आशा करते हैं सर और विश्वास दिलाते हैं कि 2 घंटे में पूरी सामग्री पहुंचेगी सर। लेकिन कौन सा नंबर है, मुझे भी दे दीजिए, कौन सा नंबर है जिससे सहायता पहुंच जाएगी कुछ चंद मिनटों में? अब आप उत्तराखंड से हैं सर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हर जगह कोरोना कॉल सेंटर बनाए गए हैं और उनको ये जिम्मेदारी नहीं है सर। जो सिर्फ मित्र होते हैं ना, जो अपने मित्र होते हैं उन्हीं के लिए पहुंच रहा है। गरीब को तो सर कुछ भी नहीं मिलता, फोन भी अटेंड नहीं होता। कहाँ की बात कर रहे हो आप? कहाँ से लेके आ रहे हैं गरीब? करुणा जी 1 मिनट रुकिए तो। करुणा जी हमारी बात सुनिए, 1 मिनट। करुणा जी 1 मिनट बात सुनिए। मिलन जी सर जी 1 मिनट रुकिए। मिलन जी आप जारी करके महामारी की दुकान, मंत्री जी 1 मिनट रुकिए। अरे मंत्री जी इसमें सरकार हमारी बात सुनिए पहले, 1 मिनट रुकिए। करा सकती है सरकार, 1 मिनट रुकिए। चुनाव रैलियां करा सकती है सरकार, पर दुकानें नहीं खोल सकता। मंत्री जी अब आपसे कुछ, मंत्री जी हमारी बात सुनिए। अरे आप बात सुनिए ना भाई, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए तो हमारी बात सुनिए। मिलन जी ऐसे हमारे साथी आपके भाजपा के जो बैठे हैं बता रहे हैं 3 साल में उन्होंने ये करके दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो 5 साल आपकी भी मिलन जी आपकी भी सरकार ने क्या करा है? सिर्फ बाबा लूटी है, झूठे बातें करे हैं। ऐसा आप बताते हैं कि काम बोलता है, लेकिन जो साथी उन्होंने बताया 3 साल उनका काम बोलने लगा है। सुनिए मिलन जी, हम बताते हैं, काम बताते हैं। हमारे जब नेता की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश थे तो कन्या धन मिलता था, अखिलेश थे तो लैपटॉप दिए, अखिलेश थे तो विधवा पेंशन मिलती थी, अखिलेश थे तो आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, अखिलेश थे तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया, अखिलेश थे तो आज जो कोरोना काल में काम आ रहा है मेदांता अस्पताल बनाया, अखिलेश थे SCL बनवाया, अखिलेश थे इंटरनेशनल इकाना स्टेडियम बनवा दिया, अखिलेश थे महिला 1090 दे दी, अखिलेश थे 100 नंबर दी, जिनको ये 112 करे फिर रहे हैं। काम नहीं करेंगे, सिर्फ नाम बदलेंगे। अखिलेश थे 108 एम्बुलेंस दी,
सर आप पार्क बनवाए। सर आपने वो कहावत तो सुनी होगी सर कि मंत्री खा गए थे पेड़ बगीचा। उस समय की ये बात है सर कि मंत्री खा गए थे पेड़ बगीचा, हवा नहीं मिलती थी, और डॉक्टर खा गए थे किडनी, लेकिन दवा नहीं मिलती थी सर। अब इस समय कोरोना काल में भाजपा शासन ने घर घर व्यक्ति को सुलभता से दवा के लिए प्रोत्साहित किया, हर गांव में वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित किया, गरीब तबके में भी जाकर, जी सर, वहाँ समझ रहे हैं सर, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां मतलब घर घर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई जा रही है सर, और लोगों को कोरोना काल से बचाया जा रहा है। लेकिन महज पुरानी सरकारों का आंकड़ा भी है और सबको पता भी है सर किस तरीके से क्या किया गया है। ऐसा नहीं है सर, है ना। 3 दिन पहले वैक्सीन लगवाई थी, 3 दिन बाद पॉजिटिव निकले थे। ये आपकी वैक्सीन, आपका मुख्यमंत्री है जो वो पॉजिटिव न कर रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद, तो आप कैसे कह सकते हैं गरीब आदमी को सही लगेगी? हमारे खुद जान सर सुनिए, ये वैश्विक आपदा है, ये इससे आप ये बात मानते हैं आप या नहीं मानते? वैश्विक आपदा है और प्रत्येक देश, समझ रहे हैं, जो बहुत विकसित और शक्तिशाली जिनको रखा गया था वो भी प्रताड़ित हैं सर। और इसमें वैक्सीन ये 100% हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लग जाएगी उस व्यक्ति का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सर, ये 100% हम कह सकते हैं। और वैक्सीन अति आवश्यक है, जबकि हमारे जो ऑपोजिशन वाले हैं वो ये हंगामा किए हैं, विद्रोह फैलाए हैं कि ये वैक्सीन खराब है, ये जानलेवा है, जबकि हमें तो ये लगता है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस बल हो या आपका स्वास्थ्य कर्मियों का बल हो, समझ रहे हैं ना, प्रत्येक डिपार्टमेंट में वैक्सीन 100% लग चुकी है। कितने लोग सर उससे जान चली गई है, उनसे जरा हमें बता दीजिए, जो आप लोग गुमराह कर रहे हैं कि ये वैक्सीन खराब है या ये है। इसका इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है सर ये वैक्सीन। जी, रिपोर्ट दे देंगे कि वैक्सीन लगवाए, 2 दिन पहले वैक्सीन लगवाए, 2 दिन बाद मृत्यु हो गई। ऐसे नहीं, 4 लोग हैं, 4 घर हैं जनपद जालौन में ऐसे, हमारे जानकारी के, हम खुद गए थे कल, 1 लोग खत्म हो गए थे गौतम जी इसी वैक्सीन के लगने की वजह से, तो हम खुद गए थे। और आप बात करते हैं आज हमारे देश क्या हालत बना रखी है आपने प्रदेश की। वो बिहार का मुख्यमंत्री कहता है कि उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है बिहार से आ रही है। देखिए सर, ये महज एक बात सुनिए, आप लोग महामारी का बहाना बना के उन बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से मुद्दा जो बना हुआ है उससे पल्ला नहीं डाल सकते। आपको ये चीज मानने होगी कि आपके सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। इसमें सरकार कंट्रोल करने में असफल है, ये बात माननी पड़ेगी आपको। इससे आप नहीं सकते महामारी का बहाना बनाते हुए। ये कोरोना सरसों का तेल से कोई पेट्रोल से और महामारी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये समझिए ना। मतलब ये नहीं है कि हम रोजगार को भूल गए हैं या रोजगार में प्रयासरत नहीं है। प्रदेश के हर जिले में महोदय सुनिए, पर डे की रिपोर्ट आ रही है, आप आंकड़े आप क्या बोल रहे हैं देखिए ना। समझ रहे हैं ना सर, युवा हब खोले जा रहे हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा युवा लाभान्वित होंगे, समझ रहे हैं सर। और रही बात इसकी, हमारी योगी सरकार के बजट में सर 479 करोड़ रुपए मदरसों को भी दिया गया सर, समझ रहे हैं, 479 करोड़ रुपए मदरसों को दिया गया सर, जिससे जी हेलो, झूठ मत फैलाइए। यही झांसी में अभी कल मुख्यमंत्री जी आए थे तो 10,000 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं, तो मुख्यमंत्री जी उनसे मिले नहीं, वो अपने हैं। ये क्या है, सब मुख्यमंत्री आ रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर मिलने जा रहे हैं, तो उनसे आप मुलाकात नहीं कर सकते एक मिनट? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी गलत फहमियों में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे मिलते, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कोरोना काल में मरीज प्रताड़ित है और गरीब तबके का व्यक्ति है उसके पास भी मिलने जाते हैं। उन्होंने कई जगह जांच की, कई जगह निरीक्षण किए अस्पतालों में और फटकार भी लगाई। जी सर, पार्टी का आवाज सुन नहीं पा रहे हैं नसीम जी। जी आपको छोटा सवाल है, 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ जी, हमारा छोटा सा एक सवाल है जी आपसे। जी, इस महामारी जब से आई है लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, पहली लहर थी, दूसरी लहर है, दूसरी साल है ये, दूसरी लहर बता रहे हैं इसे आप लोग, तो तीसरी लहर भी आने वाली है। इस लहर में लगभग करोड़ों लोग, देखो आंकड़े बताते हैं, हम
फर्जी कोई चीज नहीं बताएंगे, ये आरोप नहीं लगाएंगे। जो आंकड़े बता रहे हैं करोड़ों लोग बेरोजगार हुआ है और महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। ये बताइए आज पेट्रोल 90 रुपए लीटर है, क्या 90 रुपए लीटर होना चाहिए था? इस महामारी में आपको चीजों को सस्ती करनी चाहिए कि महंगी? एक आम बात बता के चलिए, घर में हर घर में सरसों का तेल यूज होता है, आज वो 200 रुपए लीटर है, किलो है, तो क्या बताए इसमें इसमें महामारी से इसका क्या लेना देना? आप ये बताइए। हाँ छोटे साहब भटकिए मत, आप मुद्दे से ना भटकिए। आप वहां पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री पास पहुंच जाते हैं, कहीं महामारी में पहुंच जाते हैं। जी वसीम जी, मैं बिल्कुल मुद्दे से नहीं भटकूंगा और मैं बिल्कुल बिंदु पर बात करूंगा और ऐसे तथ्य बताऊंगा कि जिससे वाकई में आपको भी लगेगा कि नहीं हमारी सरकार कार्यरत है और हमारी सरकार कार्य कर रही है। अब रही बात ये, जैसे कोरोना काल चल रहा, हम सब जानते हैं कि वाकई में बहुत जघन्य समय है, बहुत ही कठिनाई का समय है और प्रत्येक व्यक्ति को इस दौर से होकर गुजरना पड़ा। आपका प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र जी, मोदी जी। जी है, अमित शाह जी गृह मंत्री है, जी बिल्कुल की जिम्मेदारी है देश के प्रति। नहीं, अब सुनिए तो अब थोड़ा हमारा मुद्दा सुनिए। जो नसीम जी ने जो हमसे सवाल किया, मैं उसका आंसर बहुत सहजता से दूंगा। देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस महंगाई का कारण, हालांकि सरकार फिर भी सजग है और बिल्कुल जो भ्रष्टाचारी अभी भी जो करप्ट अफसर हैं उनको उन पे बिल्कुल निगरानी चल रही है और जो ये गोलमाल कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार ये 100% ये श्योर करती है कि हम भ्रष्टाचारी और कालाबाजारियों के लिए। कैसी बात कर रहे हैं? अधिकारी थोड़ी बढ़ा रहा है सरसों का तेल के दाम, अधिकारी समझ रहे सुनो हमारी सुनो, कहीं ना कहीं ये, अब जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर से आप ले लीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर से आप ले लीजिए, क्या सरकार ये कह रही थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर मित्र से चंद सवाल है हमारे भी, बात तो कराइए सर, बुलाया है तो बात तो कराए। जिलाधिकारी सरसों का तेल के रेट बढ़ा देगा, ये पेट्रोल का रेट बढ़ा देगा, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। जी मंत्री जी आप क्या कह रहे थे? बोलिए मंत्री जी बोलिए। सर ये भाजपा के मित्र से हमारे चंद सवाल है। जी सर पूछिए। सर कोरोना काल चल रहा है, सरकार को अपनी गरीब जनता को, देश की जनता को, हर वर्ग की जनता को राहत देनी चाहिए थी। राहत देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? और जो व्यापारी बर्बाद हो रहा है, छोटे छोटे उद्योग बंद पड़े हैं, उनके लिए क्या कदम उठाए? शिक्षा सुनिए सर, जो आप सुनिए तो मैं मिल पा रही सर, हेलो, जो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और फीस लगातार जा रही है, उस पे क्या काम कर रही है आपकी सरकार? और सरकार लोगों को गुमराह करने में लगी है। सर अब हमें बोलने देंगे सर, जब हमें बोलने देंगे आप तभी तो अगर मैं अपनी बात रख पाऊंगा। अगर आप भी उसके बाद अब यूपी सर बीच में मत बोलिए, मैं आराम से सुनता हूँ। चंद सवाल है, उनका जवाब दे दीजिए। जी सर पूछिए। जी, अगर दुकान खोलने से कोरोना फैलता है तो क्या कुंभ मेले से कोरोना नहीं फैलता? चुनावी रैली से कोरोना नहीं फैलता? इधर यहाँ लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे, उधर उत्तर प्रदेश और बंगाल में चुनाव हो रहे थे, क्या तब सरकार को नहीं दिखा? वक्त रहते हुए इस महामारी को क्यों नहीं रोका गया? दूसरी लहर को क्या सरकार को पता नहीं था दूसरी लहर भी आएगी? पहले से नहीं पता था सरकार को? और अब तीसरी लहर की बात तो कर रही है, तीसरी लहर के लिए काम क्या कर रही है सरकार? जब आ जाएगी तब जाएगी तीसरी देखिए सर, हमारी जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने ये जानकारी दी है कि तीसरी लहर आने वाली है। सर सुनिए, पूरे देश भर में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस के 800 मरीज है और 200 मरीज की दवाई है देश में। ये क्या हो रहा है सर? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ये तथ्य साधारणतः गलत है। व्यक्ति का वैक्सीन का अधिकार था, प्रत्येक भारतीय का। और आपके प्रधानमंत्री जी हमारे भी और आपने भी विदेश भेज दी। क्या पहले देश के लोगों को नहीं लगनी चाहिए थी? सभी को विदेश भेजने का क्या मतलब था? ये हमारे देश के लोग थे, इन्हें नहीं लगनी थी क्या? इनके लिए वैक्सीन नहीं दी क्या? प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगने की प्रतिबद्धता किसकी थी? सरकार की थी या जनता की? कहें सर, अब सुनिए सर, अगर नहीं समझता तो छोड़ क्यों नहीं? पहले सर अब पॉइंट 1 से आप सुनिए। जैसे आपने बात की कि महंगाई, राशन, मतलब क्या किया गरीब तबके के लोगों को, क्या किया सरकार ने। देखिए जब से सर कोरोना आया है, पहला पॉइंट सर, पहला पॉइंट मैं दे रहा हूं, मैंने आपकी बात बहुत ही निष्पक्षता सुनी सर, अब आप थोड़ा हमें सुनिए।
देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि सरकार जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, यहां तक कि जिनका राशन कार्ड भी अवेलेबल नहीं है, और लेकिन अगर वाकई वो पात्र श्रेणी में आता है, गरीब है, तो उसको भी मुफ्त राशन मुहैया कराया गया हमारी सरकार में। और राशन में एक रोकते राशन के लिए, राशन के ऊपर ही एक बात बताता हूँ सर, गरीब लोग को राशन मुफ्त देने के चक्कर में दाल बेची जा रही है, दाल लेने के लिए प्रतिबद्ध किया जा रहा है। अगर आप दाल खरीदोगे तो आपको राशन भी मिलेगा। ये आपकी सरकार ऐसा कहीं कुछ नहीं है सर, कोटे पे हो रहा है, पूरे हरिद्वार पे कोटे पे अगर आप जाओगे तो आप सर नहीं, तो आपको दाल तो जो ये पड़ेगी, देखो, दाल के आपको पैसे देने पड़ेंगे। सरकार राशन मुफ्त दे रही है या अपनी दाल बेच रही है? सरकार सर पूरा राशन मुफ्त दे रही है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने गेहूं, सुनिए सर, आप सर हमारी बात सुनिए सर, भैया हमारी बात सुनिए, मैं देखो आपकी बात को सहजता से सुनता हूं सर, अब आप हमारी बात को सुनिए थोड़ा। देखिए, जब सरकार ने फ्री राशन दिया, समझ रहे हैं सर, फ्री राशन दिया जिसमें गेहूं, चना और दाल, समझ रहे हैं सर, और चावल, इन चीजों को सरकार ने फ्री दिया। अब इसमें जैसे कोई अगर कोटेदार करप्शन करता है या कुछ गलत करता है तो सर उसके लिए कई स्टेप बाय स्टेप प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं सर। आप उसकी शिकायत करिए, उसकी निष्पक्ष जांच होगी और निःशुल्क दिया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं सर कि माननीय योगी जी थोड़ा यहाँ आ जाएंगे, और हम लोगों को सजग होना है सर, ये गारंटी है कि हम लोग सजगता से काम करेंगे सर, तो सब लाभान्वित होंगे और सब लाभान्वित हो रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अब रही बात स्कूलों की फीस की, दूसरा पॉइंट बच्चों को फीस लग रही है। पांडे जी बात सुनिए, पूरी पांडे जी बात सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने डिबेट का समय खत्म हुआ, सबको आदेशित किया, सारे विद्यालयों को आदेशित किया, बहुत कीमती है। पांडे जी बात सुनिए, विद्यालय बंद है, म्यूट पे लगाने पड़ेगा, एक मिनट आप बात सुनिए पूरी। आप अभिभावक की स्वेच्छा से ही शुल्क लेंगे, ये आप करुणा जी बात सुनिए, करुणा जी बात सुनिए, बात सुनिए। विद्यालय वाले आपके मुख्यमंत्री एक मिनट, मंत्री जी एक बात सुनिए, सभी विद्यालय वाले एक बात सुनिए, बात सुनिए, पूरी बात दिखा सकता हूँ, तो क्या मुख्यमंत्री की अपील का असर नहीं हो रहा? तो क्यों ना कानून क्यों नहीं बना दिया जाता? अगर किसी के पास कोई विद्यालय वाला फोन करता है, चलिए ठीक है, अपना कीमती समय देने के लिए इतना समय हो चुका है, समय का अभाव था, बस हम रोकना चाहेंगे, एक और आप एक मिनट रोकना चाहेंगे कीमती समय देने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी। हेलो जी, एक मिनट रोकेंगे हम। हेलो मिलन जी, आपका अभी तक आवाज नहीं आई, आप सवाल नहीं कर पाए, कीमती समय था, इतना ही समय था, वो देख लिया है। हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं सरकार कर रही है, राशन दे रही है, लाखों करोड़ों लोग आज बेरोजगार बैठा हुआ, भुखमरी कगार पे आ गया, लोग महामारी से नहीं मरेंगे लेकिन इस कोरोना काल से जरूर मरने लगेंगे। देखते हैं सरकार क्या कर रही है और क्या कर सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखती रहिए क्रांति टुडे।